हम दर्शन के लिए जा रहे थे, हमारे पाँव में ये चोवा लग गया, हम दर्शन भी नहीं जा सके। और हमारा जो मित्र था वो हमको हमेशा रोकता था, चिढ़ाता था, और वो गया था वेश्यागमन के लिए और उसको मोहरों की थैली मिली और हमको चिढ़ा रहा था कि इस तरह से देख क्या रखा है इसमें। तो इससे तो भक्ति मार्ग कलंकित होता है। हंस गए गुरुजी, सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने तपस्या के बल के प्रभाव से दिखा दिया कि देखो पिछले जन्म में तुमने 7 मर्डर किए थे, 7 कत्ल किए थे, और उसके लिए तुमको सूली की सजा मिलनी थी 7 बार, 7 जन्म तक के लिए। सूली की सजा ऐसी होती थी पहले, जैसे बल्लम होता है, पेना सा उसको गाड़ देते और उसके ऊपर उसको गुदा द्वार से बैठाल दिया जाता, धीरे धीरे उस घुसता रहता और एकदम तड़फड़ाता रहता। बड़े दर्दनाक मृत्यु हुआ करती थी, बच तो सकता ही नहीं था। तो ये 7 जन्म तक तुमको भोगना था, लेकिन तुम भगवान की शरण में आ गए, भक्ति का तुमने आश्रय लिया, वो 7 जन्म का भोग तुम्हारे इस चोवा से कट गया। नहीं तुम 7 जन्म तक इसको भोगते। और इसने पहले जन्म में इतने पुण्य कर्म किए थे कि उन पुण्यों के प्रभाव से इस मुहूर्त में इसको राजगद्दी मिलनी चाहिए थी। लेकिन वर्तमान में इसने जो पाप किए हैं, उन पापों के कारण से वो सारे पुण्य इसके नष्ट हो गए और एक छोटी सी मोहरों की थैली से वो राजभोग चला गया। अनंत में, इसके बाद में अनंत काल के लिए ये नरकगामी होगा, नरक यातनाएं भोगेगा और तुमको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ये भक्ति मार्ग सत्य है। देखने में आता है कि भक्त लोग कष्ट पा रहे हैं और बुरे काम करने वाले फल फूल रहे हैं, लेकिन परिणाम जिन जानते हैं ऐसा होता है। अधर्मेण एधते तावत, अधर्म जो करता है एक बार दिखाई देता है ये फल फूल रहा है। तत भद्राणी पश्यति, फिर देखता है अरे वाह, मेरे उसको कोई जान ही नहीं सका, मेरे सामने कोई बोल नहीं सका, अरे बोलता तो 2 झापड़ देता मैं। भद्राणी पश्यति, बड़ा खुश होता है। लेकिन परिणाम क्या होता है? ततः समूलम च विनश्यति, और अंत में इस तरह से नष्ट हो जाता है जैसे किसी वृक्ष की जड़ को काट दिया जाए, फिर पीछे दोबारा होने का है ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए गया। समूलम विनश्यति। बहुत कुछ बताया। नारद जी ने कलयुग के दोषों के विषय में कहा। भक्ति महाराज ने कहा, महाराज एक बात बताओ, जब कलयुग के अंदर इतने दोष हैं, तो परीक्षित जी महाराज जब दिग्विजय के लिए गए थे उस समय कली उनकी शरण में आया, चाहते तो उसको मार सकते थे, तलवार लेकर के उसको मारने को तैयार भी हो गए, फिर उन्होंने छोड़ क्यों दिया? नारद जी बोले कि जब वो कली को मारने के लिए हुए, क्योंकि वो एक गाय और बैल के जोड़े को लात का प्रहार कर रहा था, यातना दे रहा था, परीक्षित जी जा रहे थे, अपने रथ से उतर के आए, उनको उन्होंने ललकारा, अरे तुमको होश नहीं है? गांडीवधारी अर्जुन के रहते हुए, उनके वंशज मेरे रहते हुए तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गाय को इतनी यातना दे रहे हो? अपनी तलवार निकाली, मारने को तैयार हो गए। उसने देखा कि अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो उनके पैरों में, चरणों में गिर पड़ा कली। बोले अच्छा तुम हमारी शरण में आ गए हो, तुमको मारेंगे तो नहीं। कली बड़ा होशियार, बोला महाराज आप मुझे भले ही मार दें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मेरे अंदर भी कुछ गुण हैं, अगर उन गुणों को ग्रहण कर लिया जाए और फिर भले ही मेरे को आप मार डालें। राजा परीक्षित ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, बोले भाई कली के अंदर तो कोई गुण की तो कोई संभावना है नहीं। उसने चतुराई से काम लिया,
जैसे समझो एक बार की बात है, एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे। उनके यहां चोरी की बड़ी कठोर सजा थी। उनके हाथ पांव काट दिए जाते, फांसी की सजा दी जाती, कठोर दंड दिया जाता। जहां कठोर दंड की सजा रहती है तो वहां पर ये दुष्कर्म ने बुरे कर्म नहीं होते हैं, ये सब चीजें बंद हो जाती हैं। आजकल हमारे यहां पर क्यों इस तरह हुआ, दिन दाड़े कत्ल हो जाते हैं, चोरी लूट हत्या मारकाट चल रहे हैं, क्यों? दंड का विधान नहीं रहा है। अगर किसी को पकड़ भी लिया पुलिस ने, फौरन मंत्री जी का फोन आ जाता है कि मेरे आदमी हैं, क्या करें? दंड का विधान रहा नहीं, दंड का किसी को भय रहा नहीं। तो पहले बड़ी कठोर सजा थी। एक चोर को फांसी की सजा हुई चोरी के अभियोग में। जब फांसी लगाई जाती है तो उससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी कोई खाने पीने की इच्छा हो, किसी से मिलने की इच्छा हो, और वो कहे तो उसको पूरा भी किया जाता है अंतिम समय में। तो उस चोर से पूछा कि भाई तुम्हारी अब फांसी का समय आ गया, तुम्हारी कोई इच्छा? बोले हाँ महाराज। राजा से बोला मैं सोने की खेती करना जानता हूं, मैं चाहता हूं कि जीते जी अगर इस विद्या को कोई सीख ले, उसके बाद में भले ही मुझे फांसी दे दी जाए, नहीं तो विद्या मेरे साथ में चली जाएगी। राजा ने विचार किया, भाई इसमें तो कोई बात नहीं है, कह रहा है कि मेरी पीछे फांसी दे दी जाए भले। बोले अच्छा बताओ। मोहलत दे दी। कैसे सोने की खेती की जाती है? बोले महाराज पहले तो सोने का हल बना करके उस खेत को जोता जाए उससे, हल से। राजा के लिए सोने का हल कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने सोने के हल से खेत की जुताई की। बोले अब? बोले सोने की राई जैसे छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं। सुनार के द्वारा वो टुकड़े भी करवा लिए गए। अब जब बोने का समय आया, चोर था बड़ा होशियार। चोर बोला कि महाराज मेरे हाथ से तो ये उगेगा नहीं बोने से, क्योंकि मेरी तो चोरी की सजा हो चुकी है, मैं तो चोरी का भी हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति बोए जिसने कभी चोरी न की हो, उसके हाथ से उगेगा ये। तो राजा साहब ने मंत्रियों की ओर देखा। मंत्रियों की निगाह नीचे कि भाई बचपन में तो हमने भी चोरी की थी, और अगर मान लो ये नहीं उगा तो हम वैसे चोर माने जाएंगे, इसलिए पहले ही कह दिया जाए कि बचपन में हमने चोरी की थी। सबको जिधर वो देखें उधर नीची निगाह। चोर देख रहा था, उसने मौके का फायदा लिया। राजा साहब से बोला कि महाराज आप ही बो दीजिए। राजा साहब भी बोले भाई बचपन में तो हमने भी चोरी की। तो चोर तो बड़ा होशियार था, वो खड़ा होके हाथ जोड़ के बोला जब यहां सवरे चोर बैठे तो मोई ये सजा क्यों दी जाए? और अपनी इस चतुराई से वो बच गया, छोड़ना पड़ा। तो यही चतुराई कली ने की। बोला महाराज मेरे अंदर भी कुछ गुण हैं, उन गुणों को ग्रहण कर लिया जाए। राजा परीक्षित आश्चर्य के साथ में पूछने लगे भाई तुम्हारे अंदर क्या गुण है? कली ने बताया यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या करने से, योग साधना करने से, समाधि लगाने से भी नहीं मिलता, कलयुग में वो फल की प्राप्ति केवल केशव कीर्तनात्, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से हो जाया करती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो नारद जी ने कहा कलयुग में वो प्राप्ति केवल कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से हो जाया करती है। नारद जी कहते हैं देवी
खेद मत करो। दुख करने से दुख दूर नहीं होता है। तो उसका उपाय क्या है? एक मंत्र बताया नारद जी ने कि उस मंत्र का यदि आश्रय लिया जाए तो किसी का कैसा भी दुख हो वो भी दूर हो जाता है। स्त्री का दुख हो, पुरुष का दुख हो, बच्चे का दुख हो, वृद्ध का दुख हो, बोले सब दूर हो जाते हैं। वो मंत्र क्या है? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। बोले श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, सब प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। रोने से दुख दूर नहीं होता है। दुख दूर करने का उपाय है, शुक्राचार्य जी ने भी कहा था, हर स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, 8वें स्कंद में बताया। भगवान की स्मृति समस्त दुखों से त्राण दिलाने वाली है, छुटकारा दिलाने वाली है। दुखों से छुटकारा पाना है तो उस समय भगवान को गाओ, उनको नाम को पुकारो, उनका यश गाओ, कथा श्रवण करो, दुख दूर हो जाएंगे। उदाहरण दे रहे हैं, द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मलात। जब द्रौपदी को कौरवों की सभा के बीच में नग्न किया जा रहा था, दुशासन जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों के बराबर बल था, द्रौपदी को घसीटता हुआ सभा में लाया। वहां पर गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, ये बड़े बड़े आचार्य मौजूद थे। उनके पति जो विश्व को जीतने वाले जुए में हार जाने के कारण से अपनी निगाह नीचे किए हुए थे, आंख उठा के नहीं देख पा रहे थे। द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखा, कोई सहायता नहीं कर सके। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनकी ओर देखा, गर्दन नीचे किए हुए। कृपाचार्य की ओर जब देखा, उन्होंने एक उंगली उठाई। उसका आशय था, एकमात्र तुम श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो, एकमात्र उन्हीं का शरण करो। द्रौपदी समझ गई, एक कृष्ण ही अकेले इस विपत्ति के सागर से छुट्टी दिला सकते हैं। उन्होंने बड़ी करुणा से कृष्ण को पुकारा, हे द्वारकावासी कृष्ण, क्या तुम नहीं जानते हो कौरवों के बीच में मैं इस तरह से फंसी हुई हूं? द्रौपदी के नेत्रों से दैन्य के कारण आंसू गिर रहे हैं। बड़ी करुणा से गोविंद को पुकारा है। बस वो करुण क्रंदन की पुकार द्वारिकानाथ की कर्णकोरों में टकराई और वहीं पर वो वसन रूप हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। दुशासन जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों के बराबर बल है, द्रौपदी को नग्न करने के लिए उनकी साड़ी को खींचता जा रहा है। साड़ियों के पहाड़ लग गए, लेकिन वो दुशासन द्रौपदी को नग्न नहीं कर सका। क्यों? भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक थे। शत्रु कितना भी प्रबल हो जाए, परंतु जिसके कृष्ण सहायक हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय यदुवीर, 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल समाप्त हो गया दुशासन का, लेकिन द्रौपदी की 10 गज की साड़ी वैसे ही बनी रही।
साड़ियों के ढेर लग गए। दर्शक लोगों को बड़ी भ्रांति हो रही है, क्या हो रहा है? नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। साड़ियों के ढेर लगे हुए हैं। सारी सभा दुशासन को धिक्कारने लगी। धिक्कार है इसके पौरुष को। दुशासन मूर्छित हो जाता है, लेकिन द्रौपदी को वो नग्न नहीं कर सका। द्रौपदी च परित्राता कौरव कश्मलात्। कौरवों से द्रौपदी की रक्षा की। पालिता गोप सुंदर यह। ब्रज गोपियों को कितने कितने कष्ट दिए गए, उनका पालन उनका पोषण श्री कृष्ण ने किया। अरे वो कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं। स कृष्ण क्वापि नो गतो, वो कहीं नहीं गए हैं, वो अब भी हैं। हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा और विश्वास हो तो आज भी वो हमारे सामने उसी तरह से उपस्थित होने को तैयार है। अगर कोई स्त्री उनको अपने पति रूप में मानती है, आज भी उनको स्वीकार करते हैं। कोई माता कृष्ण को पुत्र रूप में मानती है, आज भी वो यशोदा की तरह से उसको मां मानने को तैयार हैं। ग्वाल बाल कृष्ण को अपना सखा मानते थे। अगर वैसा प्रेम रखते हैं, ऐसा स्वार्थहीन प्रेम रखते हैं, आज भी वो उनके साथ में खेलने को तैयार है। नारद जी बोले, हे देवी, त्वया हूत भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तुम्हारे द्वारा बुलाए जाने पर तो भगवान नीच के घर भी चले जाते, वो ऊंच नीचे देखते ही नहीं है, न वो जाति का बंधन मानते हैं। तुम तो कलयुग में भगवान से मिलाने वाली हो। हे देवी, विश्वास रखो। कलना सदृशः कोपी युगो नास्ति वरानने। हे सुमुखी, कलयुग के समान तो कोई दूसरा युग ही नहीं है। कलयुग की तो व्यर्थ में ही निंदा करते हैं। इसमें एक ऐसा महान गुण है कि कलयुग में कीर्तन करने मात्र से उसको समस्त यज्ञों का, समस्त तपस्याओं का, समस्त दान पुण्य आदि शुभ कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, और किसी युग में ऐसा नहीं होता है। तुम विश्वास रखो। नारद जी आश्वासन देते हैं। कलयुग में जो भक्ति करेंगे, जिनके चित्त में तुम्हारा निवास रहेगा, पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयम कृष्ण मंदिरम, वो भले कितने भी पापी हैं, लेकिन वो कृष्ण धाम को प्राप्त हो जाएंगे भक्ति के प्रभाव से। नारद जी बोले, देवी, ये शाम चित्ते वसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी। प्रेम स्वरूपा भक्ति तुम जिनके चित्त में निवास करोगी, वो स्वप्न में भी यमराज यमदूतों का भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। न प्रेतो न पिशाचो व राक्षसो वासुरोपि वा, चाहे कोई प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कोई भी हो, वो उनके सामने फटक नहीं सकते हैं। भक्ति युक्त मनस का नाम स्पर्श ने न प्रभुर भवेद, वो उनको छू तक नहीं सकते हैं। जिनके चित्त में भक्ति महारानी तुम विराजती हो। लेकिन जो लोग भक्तों से द्रोह करते हैं, भक्तों के प्रति भाव नहीं रखते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनको कहीं शांति नहीं मिलती। भक्ति द्रोह करा ये च ते सीदंती जगत त्रेत। सारे संसार में, त्रिलोकी में वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन उनके कष्ट का निवारण नहीं होता है। उदाहरण दे रहे हैं, दुर्वासा जी जैसा भला तपस्वी कौन हो सकता है? उनसे अनजाने में अपराध हो गया अम्बरीश जी का। उनको मारने के लिए उन्होंने कृत्या नाम की अग्नि उत्पन्न की। अम्बरीश जी का तो सारा समय भगवान के गुणगान में, उनकी सेवा पूजा में जाता था। अपने राजपाट को देखने के भी उनको फुर्सत नहीं रहती थी। जहां ऐसे अनन्य रूप से भक्त
भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान उनके योगक्षेम का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, स्वयं वाहन करते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करते हैं उनके योगक्षेम की मैं स्वयं उनका वाहन करता हूं। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश और अम्बरीश के राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। वो देखते थे कहीं कोई गड़बड़ी है, उसका वहीं पर शमन कर दिया करते थे। सुदर्शन चक्र ने देखा कि अम्बरीश जी को समाप्त करने के लिए कृत्या नाम की अग्नि आ रही है, उन्होंने उस कृत्या को भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र हो लिए उनके पीछे। अब तो जहां भी जाते हैं दुर्वासा जी बस सुदर्शन चक्र पीछे चले आ रहे हैं। वन उपवन पर्वत द्रोणी आदि सब जगह गए, लेकिन पीछे देखते हैं तो सुदर्शन चक्र पीछे। इनकी गति सब जगह थी, स्वर्ग में पहुंच गए सशरीर। देवराज इनको देख करके खड़े हो गए, क्योंकि बड़े तपस्वी हैं। बोले महाराज कैसे आए? डर के मारे होश गुम हो रहे हैं, बोला नहीं जा रहा। इशारा किया सुदर्शन चक्र की ओर, इंद्र समझ गए। बोले महाराज जल्दी पधारो, यहां से नहीं हमारा स्वर्गलोक जल जाएगा, हम नहीं बचा सकते। हरी झंडी दिखा दी। ब्रह्मा जी के पास में गए, सुदर्शन चक्र को देख करके ब्रह्मा जी के भी होश गुम हो गए। उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दी, बोले महाराज हम रक्षा नहीं कर सकते हैं। महादेव जी के पास में पहुंचे, महादेव जी भी हरी झंडी दिखा दिए, बोले रक्षा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक उपाय बता देते हैं। तमेव शरणम गच्छ हरि शमते कर्ष्यति। बोले सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि का है, तुम उन्हीं की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान की शरण में पहुंचे, उनके चरणों में गिर पड़े, शरीर कांपने लगा। बोले महाराज अनजाने में हमसे आपके भक्त अम्बरीश का अपराध हो गया है, आप हमको क्षमा कर दीजिए, इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करें। भगवान श्री हरि बोले हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी तो कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर किसी का क्या दबाव है? और ये सुदर्शन चक्र तो आपका ही। बोले ये बात ठीक है, ये हमारा है, लेकिन मैं तो स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव ध्वज। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, जैसा वो करते हैं मैं तो वैसे ही करता हूं। इस समय सुदर्शन उनकी सेवा में है, जैसे वो चाहे वो करेंगे। रक्षा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक उपाय बताए देता हूं। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो उन्हीं अम्बरीश जी की शरण में चले जाओ, वो बड़े दयालु हैं, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। अपने अपराध को कहो और उनसे क्षमा मांगो। भगवान ने दुर्वासा जी ने देखा जब प्रभु की ऐसी इच्छा है तो फिर क्या मान रखा जाए। अम्बरीश जी के पास में पहुंचते हैं, उनको प्रणाम करने के लिए जैसे झुके, इतने में तो अम्बरीश जी उनके चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने लगे, हे चक्रदेव, ब्राह्मण देव के चरणों में मेरी सच्ची प्रीति है, तो आप इनके कष्ट का निवारण कर दीजिए। सुदर्शन चक्र अपने स्थान पर आ जाते हैं। अम्बरीश जी की ऐसी उदारता देख करके दुर्वासा जी दांतों तले उंगली दबा जाते हैं। अहो अनंत दासा नाम दृष्टि मध्य में, आज मैंने भगवान के भक्तों की महिमा देखी। जिनके प्राणों को मैंने लेना चाहा, वो मुझे प्राण दे रहे हैं, प्राण दान कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। अम्बरीश जी महाराज की जय जयकार करते हैं। तो कहने का भाव यह था, जो भगवान के भक्तों से द्रोह करते हैं, उनका अहित सोचते हैं, उनका तो नहीं होता है। एवं खलु महद अवचारातिक्रम कारसेन आत्मने फलती। महापुरुषों के प्रति अगर कोई अवचार प्रयोग किया जाता है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता है, प्रभु रक्षा कर देते हैं, लेकिन उनके ऊपर वो घटित होता है और फिर उनकी रक्षा नहीं हो पाती।
अपने किए हुए पाप से वो स्वयं ही दग्ध हो जाते हैं। तो भगवान के भक्तों से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। इधर भक्ति महारानी ने बड़ी विनम्रता से नारद जी से निवेदन किया कि महाराज आप ही विचार कीजिए, मां जवान हो, उसके सामने उसके बेटे बुढ़े हो जाएं तो मां को कितना कष्ट होगा। मेरे इन पुत्रों में चेतना नहीं है, इनमें आप चेतना लाने के लिए कृपा करें। नारद जी को बड़ी दया आई। तयोर बोधन मारे वे कराग्रण विमर्दयन, हाथ से उनको झकझोरते हुए उनमें चेतना लाने का प्रयास किया। अपने मुंह को उनके कान के पास ले जाके बोले, अरे ज्ञान, ओ वैराग उठो, ज्ञान प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धिताम, उठो उठो भाई। गीता पाठ सुनाए, गीता पाठई मुहुर्मुहु, वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, बार बार गीता सुनाई। थोड़ी देर के लिए आंखें खोलें और फिर वही झोंकाने लगे।